हर हर महादेव। कृष्ण ज्ञान ऊर्जा में आप सबका स्वागत है। अब महाशिवरात्रि आ रही है, तो ऐसे में हम सभी महाशिवरात्रि का व्रत रखेंगे। तो आइए जानते हैं महाशिवरात्रि में शिव पुराण में क्या क्या नियम बताए गए हैं। और इन नियमों में यह भी बताया गया है कि शिव जी की पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम शिवरात्रि का व्रत रख रहे हैं तो हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए, शिवरात्रि के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसके बारे में भी कुछ नियम बताए गए हैं। तो आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार। शिव पुराण में बताया गया है कि जो शिव भक्त शिवरात्रि और महाशिवरात्रि पर व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ की भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करते हैं, वह भक्त पूरे साल भगवान शिव की पूजा का फल उस दिन में पा लेते हैं। इसलिए शिव कृपा की इच्छा रखने वाले शिव भक्तों को शिवरात्रि के दिन व्रत अथवा फलाहार रखकर भगवान भोलेनाथ का व्रत अवश्य करना चाहिए और रात्रि काल में विशेष रूप से शिव जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब कहते हैं कि इस शुभ अवसर पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था और यह त्योहार उनकी वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। देवी पार्वती और शिव जी के मिलन के इस उत्सव को पूरे भारत में विशेष धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन सभी लोग व्रत करके शिव जी की आराधना करते हैं। तो आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि व्रत को कैसे करें, शिवरात्रि का व्रत, पूजा और इसके नियम क्या हैं। कैसे करें व्रत की शुरुआत। कहते हैं महाशिवरात्रि के व्रत की शुरुआत त्रयोदशी से ही हो जाती है। यदि हम वैसे भी कोई व्रत करते हैं तो उनकी शुरुआत व्रत से एक दिन पहले ही हो जाती है और इसी दिन से लोगों को शुद्ध सात्विक आहार जरूर लेना चाहिए। कुछ लोग तो इसी दिन से व्रत का आरंभ भी कर देते हैं। इसके बाद चतुर्दशी तिथि को पूजा करके व्रत का संकल्प लेते हैं। इस दिन शिव जी को भांग, धतूरा, गन्ना, बेर और चंदन अर्पित किए जाते हैं। वहीं माता पार्वती को सुहागिन महिलाएं सुहाग की प्रतीक चूड़ियाँ, बिंदी और सिंदूर अर्पित करते हैं। यदि आप उपवास करते हैं तो पूरे दिन फलाहार ग्रहण करें और शिवरात्रि के दिन नमक का तो बिल्कुल भी सेवन ना करें। यदि किसी वजह से नमक का सेवन करते भी हैं तो आप सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। महाशिवरात्रि व्रत में चारों पहर में पूजा की जाती है। प्रत्येक पहर की पूजा में ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए। अगर शिव मंदिर में यह जाप करना संभव नहीं हो तो घर की पूर्व दिशा में किसी भी शांत स्थान पर जाकर इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। चारों पहर में किए जाने वाले इन मंत्रों के जप से विशेष पुण्य प्राप्त होता है और इसके अतिरिक्त उपवास की अवधि में रुद्राभिषेक करने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अब शिवरात्रि व्रत का लाभ क्या है, क्यों किया जाता है शिवरात्रि का व्रत। महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही प्रभावशाली माना जाता है, खासकर कि उन महिलाओं के लिए जो अविवाहित हैं। माना जाता है कि जो कन्याएं शिवरात्रि का व्रत करती हैं उन्हें जल्दी ही व्रत का फल मिलता है और उनके विवाह के शीघ्र ही संयोग बन जाते हैं। वहीं विवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो उन्हें चिर सौभाग्य की प्राप्ति होती है और उनके परिवार में खुशहाली बनी रहती है। व्रत के नियम। महाशिवरात्रि के व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। यदि फिर भी कोई बीमार है या गर्भवती महिला है या कोई बुजुर्ग है तो वह व्रत में फलाहारी नमक का प्रयोग अवश्य कर सकते हैं। व्रत वाले दिन व्यक्ति को दिन में निद्रा नहीं लेनी चाहिए और रात्रि में भी शिव जी का भजन करके जागरण अवश्य करना चाहिए। इस दिन पति और पत्नी को साथ मिलकर शिव जी के भजन करने चाहिए। ऐसा करने से उनके संबंधों में मधुरता बनी रहती है। माना जाता है कि शिव जी को खट्टे फलों का भोग नहीं लगाना चाहिए और सफ़ेद मिष्टान का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि शिव जी को सफ़ेद वस्तुएं अत्यंत ही प्रिय हैं। शिवरात्रि पर ऐसे करें भगवान शिव की पूजा। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि आप साफ मन से पूरे विधि विधान के साथ भगवान शिव की उपासना करें। सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा के लिए पूर्व उत्तर पूर्व की तरफ मुख करके बैठे। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप घर पर ही शिवलिंग को किसी साफ प्लेट में रखें और गंगा जल पवित्र जल मिलाकर भगवान शिव को अर्पित करें। इसके बाद शिवलिंग पर शहद, घी, गुड़, जनेऊ, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि भगवान शिव को अर्पित करें। भगवान शिव के साथ साथ पूरे शिव परिवार का पूजन करें। महिलाएं माता पार्वती का श्रृंगार करें, उन्हें सुहाग की चीज़ें अर्पित करें और इसके बाद नंदी, कार्तिकेय, भगवान गणेश जी को फूल,
गुड़, जनेऊ, चंदन, रोली और कपूर से पूजन करें। महाशिवरात्रि की पूजा जो है वो 4 प्रहर की पूजा होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। 4 प्रहर का रुद्राभिषेक करना भी बहुत आवश्यक होता है। पहले प्रहर में दूध से शिवलिंग का अभिषेक करें, इसके बाद दूसरे प्रहर में दही से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक अवश्य करें और इसी अभिषेक को रुद्राभिषेक कहा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसी तरह से शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा करेंगे। आप सभी को शिवजी महाराज स्वस्थ रखें और आप सबके मनोरथ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।